और ऐसे ही हंसते गाते शुरू हुआ हमारा उदयपुर का गर्ल्स ट्रिप। और यहाँ सिमरन एक वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई करी थी जिसमें हम सारे आ जाते हैं एक साथ। और तुम ऐसे बोल रहे हो, पासपोर्ट साइज फोटो थोड़ी खींच रहे हो भाई, खुश रहो भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ तो तुम दिख रहे हो, खुश रहो बस, ऐसे मत देखो कि कुछ दिख नहीं रहा। क्या रिकॉर्ड हुआ ऐसे। देन दिस वॉज द मॉर्निंग जब हम वहाँ पहुँचे। एक्चुअली रात को तो मैं सो गई थी जल्दी ही क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इन लोगों ने तो बहुत मस्ती करी बट मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि अगले दिन टायरिंग होने वाला था और मुझे एनर्जी चाहिए थी। प्लीज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आवाज़ गूंज रही है इसलिए मैं अभी धीरे बोल रहा हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे, प्यार से होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा, आई एम इन उदयपुर एंड टुडे इज डे 1। आज ही हम लोग पहुँचे हैं। तो बिफोर एनीथिंग आई वुड लाइक टू शो कि हम लोग कहाँ रुक रहे हैं। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है सो प्लीज़ बेयर विथ इट। सो ये है वॉशरूम एरिया जहाँ पे मैं भी फिल्म कर रही हूँ। यहाँ पे गीज़र है। दिस इज़ द शार एरिया एंड दिस इज़ मी। यहाँ पे गेट है एंट्रेंस का। देन दिस इज़ वार्डरोब और सिटिंग एरिया सॉर्ट ऑफ। देन दिस इज़ वार्डरोब। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। देन ये छोटा सा सेंटर एरिया है जहाँ पे सारी ऐसे चाय और सारी चीज़ें रखी हैं, पानी है। देन दिस इज़ छोटू सा टीवी। दिस इज़ द रूम एंड वेट लेट मी शो यू ऑल। ये एक वैसे वर्किंग चेयर सॉर्ट ऑफ थिंग है, वर्किंग टेबल। फिर दिस इज़ द चेयर एंड सी द व्यू गाइज। ये एक्चुअली फील्ड क्लब है एंड मतलब अच्छा है, लाइक वाइब इज़ वेरी नाइस। यहाँ से देखो आप, ये एक रेस्टिंग चेयर है। दिस इज़ द रूम। उससे पहले कि रूम ख़राब हो आई थॉट कि आप लोगों को दिखा दूँ। सो या दिस वॉज द रूम टूर। और आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, जहाँ भी जाएंगे आप लोग को अच्छे व्लॉग्स दिखेंगे। तो बने। फिर हम सारे दोस्त लोग ऐसे बस प्रॉपर्टी जो भी हम जहाँ रुके थे उसको एक्सप्लोर करने निकले। देयर वाज दिस गार्डन सॉर्ट ऑफ थिंग। वहाँ पे सिटिंग एरिया थी, बार थी और बहुत मतलब द होल वाइब वाज वेरी नाइस। रात को यहाँ पे शो वगैरह भी था। एंड दिस वाज द फाउंटेन सॉर्ट ऑफ एरिया जो हमारे होटल के सेंटर में था। और मुझे ये बहुत काम और बहुत सूदिंग लगा। बारिश हो रही थी तो धीरे धीरे ऐसे बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही थी एंड इट वाज सो काम एंड सूदिंग। और ये एकदम हमारी जो भी लिविंग वाली स्पेस थी वहाँ एकदम उसके सेंटर में थी। तो ये तो मुझे बहुत पसंद आई। देन दिस वाज माई फिट फॉर डे 1 इन उदयपुर। Then we reached the city palace. We have reached the city palace and Lake Pichola और हम बोट राइड के लिए जा रहे हैं। बट फर्स्ट आई वॉन्ट कि आप लोग व्यू देखो। लुक एट द व्यू। इतनी अच्छी व्यू है और मौसम इतना सही हो रखा है। बारिश बारिश वाला मौसम पूरी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही हम बोट राइड करेंगे। टू 35 मिनट्स की बोट राइड थी और यहाँ पे हम जाते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। एंड ऑन द सेकेंड साइड जहाँ हम लोग दूसरे एंड पे जा रहे थे वहाँ पे एक जग मंदिर है लेक साइड पे जो हमें विजिट कराना था ये बोट राइड के साथ। एंड दिस आई ट्राइड समथिंग डुअल लेंस वाली रिकॉर्डिंग ताकि एक साइड पे हम आए और एक साइड पे ये व्यू आए। आई डोंट नो क्या रिकॉर्ड हुआ क्या नहीं बट या। Then we reached this Jug Mandir. It was so beautiful and the vibe here was so soothing and so calming. Like it was all worth it.
इम्पोर्टेंट है वो तो इसमें फोटो करा लिया इसके फोन से तो अभी कोई दिक्कत नहीं है नहीं कोई नहीं, ठीक है गाइस। आगे तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ हाँ यस फोटो नहीं ले पाई इसकी कितनी प्यारी जगह है भाई। मजा आएगा वो ना ऐसे एंड दिस वॉज द व्यू जग मंदिर से। ऐसे ही राउंड्स में बोट राइड्स होती हैं एंड देर वॉज सिटी पैलेस ऑन द अदर साइड विच यू कैन सी। देर वर मैनी लेक साइड रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स विच यू कैन सी। और ये एक गार्डन एरिया था आउटसाइड द मंदिर। और ये भी इतना सुंदर, एवरीथिंग वॉज सो नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन। द वाइब ऑफ सिटिंग, जस्ट सिटिंग देयर, लाइक अगर आप जा रहे हो एंड यू जस्ट सिट देयर फॉर एन आवर और सो, आपको इतना अच्छा लगेगा। लाइक क्योटिक ज़िंदगी से शांति के लिए इट वॉज द बेस्ट स्पेस। अभी जाएंगे सिटी पैलेस, या अगर हम लोग कहीं और भी जा रहे हैं तो आई लेट यू गाइज नो। सिटी पैलेस जहाँ हम शायद से अभी जाएंगे, आई एम नॉट श्योर, जैसा मेरे फ्रेंड्स कहेंगे वैसा। एंड दिस इज़ द व्यू। एंड देन हमने वापस से बोट ली लेक के दूसरे साइड, सिटी साइड बेसिकली जाने के लिए, जहाँ पे सिटी पैलेस है और मतलब जो सिटी है बेसिकली वहाँ जाने के लिए। एंड सी द व्यू, द माउंटेन्स, द क्लाउड्स, एवरीथिंग। एंड दिस वाज द सिटी पैलेस। यहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग ऐसा तो अलाउड नहीं थी, बहुत जगह कैमरा यूज़ करना मना था, बट जितना भी हो पाया आई ट्राइड टू रिकॉर्ड एंड सी द आर्किटेक्चर। लाइक इतनी बारीकी से काम करी गई थी एंड इट वाज सो कलरफुल येट ब्यूटिफुल, लाइक एलिगेंट इज़ द वर्ड आई वुड लाइक टू यूज़। एंड एवरीथिंग वाज सो नाइस, सब कुछ इतने अच्छे से नक्काशी किया हुआ था। देयर वाज अ फूड कोर्ट ऑल्सो बट वी डिडंट हैड एनीथिंग, हम बाहर ही खाए। एंड the windows of these palaces were so nice, the doors, सब कुछ ऐसा लग रहा था देख के कि हाँ पुराना है but still well maintained. And these were few art gallery, textile gallery, painting workshops and shops kind of thing. यहाँ पे बहुत सारे अंदर में दुकानें भी थी जिनमें से आप वहाँ की ऑथेंटिक ज्वेलरी या पेंटिंग्स या नॉर्मल टी शर्ट्स या फ्रिज मैग्नेट्स ले सकते हो। देन वी हैड छोटा लोकल मार्केट सॉर्ट ऑफ थिंग जहाँ से हमने फ्रिज मैग्नेट्स और चीज़ें देखी। एंड देन वी जस्ट रिटर्न बैक। हाफ ऑफ द टाइम वी वर ट्रैवलिंग ऑटो से ही, क्योंकि ओल्ड सिटी में इट वाज नॉट अलाउड कि आप कैब और सारी चीज़ें से घूमो। देन हमारा कैफ़े हंटिंग शुरू हुआ क्योंकि सबको भूख लग चुकी थी। एंड हम एक बहुत सुंदर कैफ़े, आई थिंक ओपरे नाम था उसका, बट वहाँ पे लंच ख़त्म हो गया था, ओनली पिज़्ज़ाज एंड पास्ताज अवेलेबल थे। तो हमने फिर अपना रेस्टोरेंट
और कैफ़े से हमने चेंज करा क्योंकि हमें लंच करना था। रेस्टोरेंट भी बहुत ही सुंदर था, लेक साइड व्यू भी था, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी एंड इट वॉज ऑन आवर टू डू लिस्ट। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली लंच खत्म हो गया था तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ा था, एक्चुअली दूसरे रेस्टोरेंट। इट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस रेस्टोरेंट। ये है हरिगढ़, जहाँ हम चेंज कर गए थे। ये भी बहुत सुंदर था, इसमें रूफ टॉप भी था और हम वहीं गए, हम सारे रूफ टॉप ही चूज़ किया था हमने। एंड आप व्यू देखना, इतना सुंदर व्यू था जहाँ हम खा रहे थे उसके बगल में इट वॉज लेक पिचोला विथ सिटी पैलेस एंड गंगोर घाट, एवरीथिंग सो ब्यूटीफुल। फिर हमने खूब सारी बातें करी, मस्ती करी, खाना खाया, पिक्चर्स लिए। एक ट्रिप तो इसके लिए होता है ना। एंड इतना ज़्यादा अच्छा था हमारा पूरा दिन, इतनी सारी बातें और मस्ती करी हमने पूरे टाइम। यहाँ पे इधर कुछ तो डांस समथिंग कर रहे हैं और आई विल बी कोरियोग्राफर, आई विल डू वीडियोग्राफर। प्लान था सनसेट देखने का, क्योंकि उदयपुर गए और सनसेट नहीं देखा तो फिर क्या ही उदयपुर देखा। तो हम सब ऐसे गली गली में होकर के, क्योंकि ओल्ड सिटी में ऐसी गलियाँ ही थी मेजर, तो हम ऐसे गली गली में होकर के अम्बराई घाट पहुँचे क्योंकि हमें वहाँ से सनसेट देखना था। और ये घाट पे ऐसे बहुत जगह पे ऐसे पेंटिंग्स बने थे एंड सी द सनसेट, मतलब सब कुछ यहाँ पे इतना अच्छा था। एवरीथिंग वाज लेक साइड एंड माउंटेन्स एंड व्यूज़ एंड सी दिस। ये पेंटिंग्स के बारे में मैं कह रही थी, इतने सुंदर सुंदर ऐसे वॉल आर्ट्स एंड पेंटिंग्स थे। उसके साइड में ऐसे सनसेट था, फ्रेंड्स थे, हंसी मजाक, सब बहुत सुंदर था। सनसेट देखने के बाद ऐसे नॉर्मल मार्केट से होते हुए हम गए बागोर की हवेली। ये गंगोर घाट से होकर हमें एक पुल क्रॉस करना था, फिर हम वहाँ जाते क्योंकि वहाँ पे होता है राजस्थानी फोक डांस। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि वो हम इस दिन जा ही नहीं पाए थे क्योंकि हमें 6-7 बज चुके थे, 7 बज चुके थे एक्चुअली, और 6 बजे से उनका टिकट काउंटर ओपन होता है एंड 7 बजे तक एंट्री शुरू हो जाती है और ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में वो ख़त्म भी हो जाता है। तो हम बागोर की हवेली पहुँचे तो, बट शो हमने नहीं देखा, हमने नेक्स्ट डे देखा था। इस दिन हमने टिकट ले लिया था, अगले दिन का प्री बुकिंग कर लिया था ताकि अगले दिन लेट होने का चांस ही ना रहे। बागोर की हवेली के टिकट्स लेने के बाद शाम के 7 बज चुके थे, तो हमारा था कि लाइटनिंग है, घाट है, शाम का टाइम है और इतना शांत माहौल है तो क्यों ना घाट पे बैठे। तो हम ऐसे आधा पौन घंटा घाट पर मज़े किए। उदयपुर ट्रिप का ख़त्म हो गया है एंड कल भी हम लोग मानसून पैलेस और 1-2 जगह और जा रहे हैं एंड आई श्योरली शो जितना भी हो पाएगा मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी एंड आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक बहुत भीड़ के जगहों में आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड एन्जॉय द व्यूज़ तो इतने अच्छे थे यहाँ के। एंड कल भी हम जहाँ जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी जगह है, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड एन्जॉय द व्यू विथ मी।